राशन। स्टार्ट हो गया था। आ, अब मैं ना, पता है क्या, कल आप लोग को पता है ना, कल आप लोग का डी एंड एफ ब्लॉक का एग्जाम है। यस यस सर। सर। यस सर। तो आज मैं रिवीजन करा देता हूँ। जो ओरिजिनल क्लासेस चलेंगी वो मंडे से चलेंगी, ठीक है। ओके सर। यस सर। प्रिया, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सभी कोई एक्टिव अभी? सानू, मेरी आवाज आ रही है? यस आप सर। लोग का ना, जैसे कि मैं कुछ वर्क से लीव लिया था, तो ऐसे माइंड में आप लोग का नाम पूछ रहा था कि पूछ रहे हैं मुझे आपको मिस करा वो। क्या चीज। सर आप तो कह रहे थे तबीयत खराब है, पर हमने सुना कहीं पार्टी वार्टी थी। नहीं, पार्टी कुछ नहीं थी। जो भी आपने सुना, झूठ सुना, और बस मजाक में बोला गया है वैसे ही। सर बोल रहे थे शादी वगैरह है। ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, टाइम है यार। आपको जैसे ही तो दिखता हूँ मैं। लेकिन चलो थोड़ा सा हेलो भाव, एक दो पार्टी चार मिनट और कैंसिल रुकते हैं होगी। फिर स्टार्ट हो जाएगा। अरे मेरी कोई पार्टी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था। गुड इवनिंग आप सर। लोग पार्टी दो कभी। गुड इवनिंग। सर हम तो आपकी पार्टी ऑफलाइन लगे होता। थे। अरे मेरा पार्टी अभी 3-4 साल बाकी है। तब तक आप लोग काफी अच्छी जगह होगी। कनेक्टेड रहना सभी को अवंती से। सभी को अवंती से कनेक्टेड रहना, तब तक आप लोग काफी अच्छी जगह पे होगे। और आप लोग कोशिश करना कि सभी कोई काफी अच्छी जगह पे हो। जैसे कि आप लोग का रिजल्ट्स वगैरह आ रहा है ना, मतलब ठीक है, लेकिन आप लोग यही कोशिश करना कि हर एक एग्जाम में ना 60% प्लस जाए। क्योंकि 60% प्लस ना एक सिक्योर मार्क्स होता है किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? यस सर। यस। तो आप लोग ना सभी सभी सब्जेक्ट में ना 60% प्लस लाओ। ओवरऑल भी 60% प्लस आना चाहिए, और ईच सब्जेक्ट में भी। अगर किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये वीक है, नहीं मुझे मेरा ये वीक है, तो आप लोग ना हेल्प लो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप टफ क्वेश्चन करोगे तो ही क्वालिफाइड हो पाओगे। मैं उसका भी ट्रिक है हमारे पास। ऐसे मानो कि आप डेली 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 30 ही करो। 30 से भी क्वालिफाइड हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके लेवल का कई सारे कॉलेज मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे, तो अभी आपका फोकस काफी अच्छे कॉलेज पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ना ये जो टेस्ट वगैरह आ रहा है ना, काफी अच्छे से पढ़ के दो। आप लोग कितने लोग का प्रिपेयर हो गया डी एंड एफ ब्लॉक, बताना जरा। ठीक है, और बाकी अदर पर्सन का। देखो, एक बात मैं बता दूं, पता है क्या, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो पढ़ते हैं, और सबके पास टाइम सेम ही होता है, उतना टाइम ही होता है, 24 आवर। इसमें आपको स्कूल भी मैनेज करना है, खुद को मैनेज भी करना है, अगर कहीं कुछ फंक्शन पड़ा या फिर हेल्थ इशू हुआ, एवरीथिंग मैनेज करना है आपको इसी टाइम में। इसी में कुछ लोग मैनेज करते होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे। तो जिसके पास इशू होते हैं, तो वो इशू हमेशा रहेगा, वो लाइफ टाइम इशू होगा। और ये एक कुछ ही टाइम तक कुछ लोग इशू सुनते हैं, हमेशा कोई नहीं सुनता, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, आप लोग बेस्ट बनोगे। और बेस्ट बनोगे तभी कोई याद भी करेगा, वैसे ना ये कोई नहीं याद करेगा कि आप लोग पीछे हो जाओगे, ठीक है। एक चीज याद यस रख लेना, सर। पता है कि अगर आप लोग, जो असफल इंसान होता है ना, उसको कोई नहीं पूछता है। चाहे कोई कितना भी मेहनत करके असफल हुआ हो, कोई नहीं देखेगा। अगर आप असफल हो तो असफल हो, कोई मतलब नहीं है। वो कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना मेहनत किया है, फिर क्या किया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके या फिर ज्यादा मेहनत करके अगर सफल हो गए ना, तो बहुत लोग माइक लेके आ जाएंगे, हाँ ये मेरे स्कूल का है, मेरे कॉलेज का है, ये मेरा ये लगता है, दोस्त लगता है, मेरा बहुत कुछ ये लगता है। तो बस यही है कि असफल होने के बाद ना कोई नहीं पूछता है। और आप लोग अपने स्कूल में भी देखे होगे कि अगर कोई किसी भी को भी बुलाया जाता है, तो अच्छे इंसान को भी बुलाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है किसी को भी बुला दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग भी बेस्ट बनो, आप लोग भी बेस्ट हो काफी। तो एक बार रुकते हैं थोड़ा सा। काफी दिन हुआ मुझे क्लास लिए हुए, मुझे लग रहा है 1 वीक हो गया। आज हमारा ना रिवीजन क्लास है डी एंड एफ ब्लॉक का। और मैंने ना नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास लाया है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन साथ ही साथ मिलके करेंगे, साथ साथ मिलके करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा।
और मैंने नोट से जितना बताया ना, देखो पहली बात कि कल के टेस्ट पेपर में ना इस नोट से जरूर पढ़ के जाना रिवीजन क्लास से, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक छोटा चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ना नोट से मिल जाएंगे। तो एक बार बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? नो सर, अभी दिख रहा होगा। यस अब सर। दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो आज काफी दिनों बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कल एग्जाम है जिसकी वजह से क्या करें, कल केवल केमिस्ट्री का एग्जाम है ना? यस Yes, sir. सर। यस सर। चलो केवल केमिस्ट्री का एग्जाम है। और तो चलो सबसे पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग बता सकते हो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं? So D. डी ब्लॉक। बिल्कुल सही बोला आपने। चलो इसका आंसर बताओ। So C. अदर पर्सन बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग सभी को, बाकी सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को ले लोगे ना, चाहे आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक ले लो, चाहे कोई भी ले लो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि मान लो कि मैं स्कैंडियम का बना रहा हूँ, स्कैंडियम पता है क्या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना कुछ इस प्रकार होगा। आर्गन तक तो कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद क्या आएगा, 4s2 और 3d1। क्लियर है, कुछ इस प्रकार आएगा। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास 18 तक यहाँ तक तो फिक्स है, और यहाँ पे आ रहा है n और यहाँ पे आ रहा है n-1, यानी कि फोर्थ पीरियड का है तो यह n हो गया, और बाकी ये 3d जो है हमारे पास है n-1 यानी कि 4-1 है। तो जो पूरा हमारा डी ब्लॉक होता है कुछ इस प्रकार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, कोई नोबल गैस होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, और फिर यहाँ पे होगा n(s)(1 से 2, यानी s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, s खाली नहीं रहता है, s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद d में कितना होगा, d में बताओ? 1 से 10 तक। 1 से 1 से 10 तक। 10 तक होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस Yes, सर। sir. क्लियर है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। इसमें किसी को भी डाउट है तो एक बार हाथ, एक बार हैंड रेज कर देना, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सब कहाँ, मैं बता रहा हूँ सब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हूँ। जो आपका डीपीपी दिया हूँ ना मैंने, डीपीपी शायद आपको को आइडिया होगा, डी एंड एफ ब्लॉक का, आपके सेक्शन में डीपीपी का ऑप्शन आएगा, उसी डीपीपी का पूरा क्वेश्चन है। अगर वो डीपीपी जिसने भी पूरा सॉल्व कर लिया ना तो उसके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। जिन्होंने भी डीपीपी काफी अच्छे सॉल्व कर लिया उसके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो अदर बताओ, और बच्चे बताओ। कशिश मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ। आप लोग रट्टा मार लिए हो क्या? आप लोग सही सर, कैसे हो रट्टा गए, समझ समझ नहीं लो। आ रहा है। Sir, हाँ देखो, देखो पता है क्या, कुछ चैप्टर को रट्टा मारना जरूरी है। जैसे इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर होते हैं ना, आपको समझना तो है ही, लेकिन आपको याद भी कर लेना, क्योंकि ना इन सब चीजों में हम टाइम नहीं लगा सकते। अगर इन्हीं सब क्वेश्चन में हम टाइम लगा देंगे तो जिसमें एक्चुअल में टाइम लगाना होगा उसमें तो हमारा टाइम ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो? यस तो सर। उस हिसाब से हमारे पास जैसे कि देखो, हमारे पास क्या है, जिंक, कैडमियम और ये। तो पता है क्या, जिंक जो होता है ना, यह कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 12वें ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो जिंक के नीचे होता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे क्या होता है, मरकरी, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो इसका होता है 30, और 30 के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा आर्गन 18, 4s2 और 3d10। इसका भी कुछ ऐसा ही होगा, 5s2 और 4d10। इसका भी कुछ ऐसा ही होगा, 6s2 और 5d10। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, ns2 और n-1d10, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो जो हमारा है ना फर्स्ट वाला ऑप्शन उसी से मैच करता है। ये पता है क्या, ये n क्या होता है, ये n पीरियड नंबर होता है, यानी कि जो जिंक का पीरियड नंबर कितना है, 4 है, देखो 4s2 है। कैडमियम का पीरियड नंबर कितना है, 5 है, इसलिए ना इसको n लिख दिया गया। क्लियर है क्या मेरी बातें, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो अच्छी बात है।
चलो इसका बताओ आप लोग। इसमें मैंने एक एक्सेप्शन केस बताया था, मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन, आपकी क्लास में कराया था। अदर बाकी सबका आंसर। सभी कोई बताओ, सभी को। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस, तो कॉपर और जिंक। अब ये बताओ, ये जो हमारे पास एजी होता है वो किसके नीचे आता है? कॉपर के नीचे। नीचे और कैडमियम किसके नीचे आता है? जिंक के जिंक के नीचे। और ये पैलेडियम किसके नीचे आता है? निकिल निकिल के निकिल नीचे। के लिए। क्लियर है? क्लियर है। अब यस ध्यान से सर देखना कि यह आपका ना चौथे पीरियड का एलिमेंट है और यह पांचवें पीरियड का एलिमेंट है। ये क्लियर है क्या? क्लियर है। इन सबको हम मिटा यस दे रहे सर। हैं। और जाहिर सी बात है, जो निकिल वाला ग्रुप है ना, इसका जो होता है वो होता है NH2 और ND8 होता है। क्लियर है? ND8 होता है। और इसका होता है NS1 और ND10 होता है। इसका एन क्या होता है? NH2 ND10 होता है। क्या कुछ ऐसा ही होता है ना? यस सर लेकिन Yes, पता है sir. क्या, मैंने आपको बताया था जो पैलेडियम होता है ना, यह एक एक्सेप्शन केस होता है। इसमें जो हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चले जाते हैं? डी में डी वाले में चले जाते हैं। तो इसका जो NS0 हो जाता है, और यहाँ पे N-1 है, सब में एक बार लिख लेना N-1। सब में क्या लिख लेना? N-1। N-1। और इसका क्या हो जाता है? NS0 हो जाता है और N-1 डी क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ये पैलेडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और जिंक में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यह जो थर्ड ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा? वो सही होगा। क्लियर है मेरी बातें? जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर होगा। हाँ। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? किसी नो को भी सर कुछ भी नो। डाउट है, बेहिचक आप लोग पूछ लें। बेहिचक आप लोग पूछ लें, किसी को भी कुछ भी डाउट है। चलो इसका जरा बताना आप लोग। इसका आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग का सही होता है।
बताओ इसका आंसर आप लोग सभी को सोच के बताओ, पूरा फुल टाइम लो लेकिन गलत नहीं करना। टाइम ले लो कॉपी पेन लेके, लेकिन गलत नहीं करना। अदर पर्सन, कशिश डब्लू क्या होता है? सर गलती से हो गया था। अच्छा, सबका आंसर ये है। दिया आपको, आपका भी क्लियर है? दिया मेरी आवाज आ रही है? दिया यस छापरा? सर, यस सर। ठीक है, गलत मत करना कल एग्जाम में, ठीक है? ओके सर। गलत मत करना आप। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास 43 नंबर है ना, 43 नंबर। तो सबसे पहली बात है, तो ये बताओ कि हमारे पास 30 तक कितना होता है? 4s2। और 3D क्या होता है? 10 होता है 30 तक। ये तो फिक्स है ना, यहाँ तक 30 तक होता है, यस ठीक है? सर। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 4p, 5 4p6 ना, बोलो। यस सर। 4p6, 5s2, उसके बाद क्या आएगा? 4d। अब देखो, हमारे पास यह देखोगे तो 8 हो जाएगा, और यह कितना होगा जरा बताओ? 10। देखो, 30 8 38 हो गया, और हमको कितना और करना है? 5 और करना है, तो इसमें 5। तो यही होगा ना हमारे पास, कुछ ऐसे ही आएगा ना, 5s2 और यस सर। 4d5। देखो कोई हमारे पास और है क्या ऐसे? अरे हमने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन यह लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट एबव द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 43। मतलब कि हमारे पास कोई 43 नंबर का कोई एटॉमिक नंबर है, और उसके जस्ट ऊपर कोई ना कोई हमारे पास है, उसी का पूछ रहा है हमसे। तो सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कोई हमारे पास कुछ ऐसे है, तो यह पांचवे चौथे ग्रुप का है ना, तो आप क्या कर देना? 18 माइनस कर देना। 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25 25 आएगा। तो 25 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। 25 वाला कौन है? ये वाला है, ठीक है? मैग्नीशियम। मैं आपको मैजिक नंबर बताता हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अगर कोई पूछे 42 नंबर के जस्ट ऊपर कौन है, तो आप 18 माइनस करोगे, कितना आएगा? 24। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ में 8 जोड़ना होता है, कुछ में 2 जोड़ना होता है, कुछ में 18 जोड़ना होता है, कुछ में 32 जोड़ना होता है, ठीक है? सर जरा इनको इसका मैजिक बताओ। नंबर भी बोलते हाँ, मैजिक नंबर भी बोलते हैं इनको। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। चलो इसका आप लोग आंसर बताओ जरा। बताओ सभी को आंसर बताओ, सोच के बताओ, टाइम लो लेकिन सही से बताओ, गलत नहीं।
गौरव का डी आ गया, सूरज का भी डी आ गया, वैशाली, दिया छाबरा, कशिश, सानू, अवनी सिसोदिया, अमर। अवनी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं क्या? अवनी सिसोदिया, प्राची, पौरियल, प्राची आप भी बताओ भाई, आप लोग में कुछ कमी मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही तो मेरे से बातें करो, लेकिन सही से पढ़ो, ठीक है? थोड़ा टाइम लगा के सही से पढ़ो। देखो सिंपल सी बात हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास Fe2+ है, आयरन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कितने हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास आर्गन कितना होता है? आर्गन 18 होता है, 18 उसके बाद 4s2 और 3d6 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस वाले से निकलेगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके डी में कितना बचा है बताओ जरा? 6 6 है, 6 है। अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज Fe2 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। इसके में 6 है। अब नियॉन देखो, नियॉन हमारा कितना होता है जरा बताना? 10 होता है ना? यस सर। और 10 में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। आप बताओ क्या इसके p वाले में 6 है क्या? यस सर। yes sir. sir इसके भी डी वाले में 6 है। s इलेक्ट्रॉन इन mg। पहली बात तो सुन लो, s में कभी 6 होगा ही, s में कभी 6 होगा ही नहीं, ये तो आप लोग जानते हो ना। Yes, sir. yes sir अब देखो ये तीसरा क्या है? डी इलेक्ट्रॉन इन Fe। अब ये Fe। बताओ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe का क्या मतलब है? आयरन वही में बात है यार, कितने डी? हमारे पास आयरन 18, 4s2 और 3d6। ये बोल रहा है कि द डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। डी इलेक्ट्रॉन Fe2+ में 6 है, और हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन Fe में कितना है? इसमें भी 6 है। यह भी तो सही है ना? यह भी yes सही है। sir टी इलेक्ट्रॉन इन Cl-। अब ये बताओ Cl- का क्या मतलब है? पहली बात, क्लोरीन में तो 17 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 17 इलेक्ट्रॉन होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसी में आएगा ना, yes sir तो इसके में भी p6 हो गया। आप लोग बताओ आपने क्या सोच के डी बोला? ये डाउट हो रहा है आप लोग पे। आप लोगों ने क्या सोच के डी बोला? बताओ भाई। मैं बताऊं? कोई कोई मुझे समझाएगा कि कैसे आप लोगों ने किया? कोई भी बता दे, किसी को भी नहीं आइडिया? अरे सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। गलती से मिस्टेक हो गई पर। अरे गलती से मिस्टेक नहीं हो, आप लोग सही हो, लेकिन ना किसी को नहीं पता तरीका कैसे करते हैं। इतना तो मुझे पता है, किसी ने गूगल तो नहीं किया ना? नो बताओ सर। जरा। No, sir. तो फिर आंसर आप लोगों ने सही कैसे बताया? देखो सबसे पहली बात लिखा है ना, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। तो हमारे पास अगर Fe2+ की बात करें ना तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 24 बचा, और 24 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर्गन 18, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s2 और 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप बताओ डी वाले में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है क्या? 6 है। अब देखो, अब लिखा है p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। अगर मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन में कितना होता है? 10 होता है। 1s2 2s2 2p6। इसके p वाले सेल में कितने हैं बोलो? 6 6 इलेक्ट्रॉन है।
6 है। इसके बाद हमारे पास आएगा s इलेक्ट्रॉन इन mg। mg है, mg का 12 होता है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। अरे यह भी s है, यह भी s है, यह भी s है। अगर यह बोला होता कि लास्ट वाले s की बात कर रहे हैं तब हम केवल लास्ट वाला जोड़ते ना। बोलो, Yes, sir. अगर केवल लास्ट वाला Yes, s sir. बोलता तब हम जाके लास्ट वाला s जोड़ते ना। तो ध्यान से देखो, इसके भी s में 6 है। तीसरा देखो, तीसरा Yes, देखो d sir. इन Fe। अगर मैं Fe की बात करूँ ना तो यह भी क्या हो जाएगा 4s2 और 3d 6। इसके भी d में कितना है 6 है। अब देखो, अब हम बात किसकी करते हैं, बात अब हम करते हैं कि अब हम किसकी बात करते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पी वाले की। तो जो हमारे पास क्लोरीन माइनस है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन माइनस का अभी मैंने क्या बताया आपको, जरा बताओ। मैंने बताया यहाँ पे क्या है 3p6 बताया, क्योंकि होता 3p5 है। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो किसमें जाएगा 3p6 में। मैं इसको ओवरऑल जोड़ देता हूँ, इसको मैं ओवरऑल जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओवरऑल ऐड कर देता हूँ, क्या होगा जरा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब जरा आप लोग काउंट करके बताना s में कितने इलेक्ट्रॉन। 6. किसकी बात किया हुआ है, पी में किसकी बात किया हुआ है, क्लोरीन में पी की बात किया हो ना। तो आप बताओ पी के टोटल 12. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, 12 है ना। तो यही वाला क्या होगा हमारा गलत होगा। और यह पूछा कि कौन सा जो है गलत आंसर है, मतलब कि मैच नहीं कर रहा है, समझे क्या। Yes, आप sir. Yes, सबका sir. आप सबका आंसर सही था, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। आप लोग चीटिंग कर रहे हो वैसे, समझ रहे हो आप लोग कहाँ पे गलत हो। सही बताओ कितने लोगों ने चीटिंग किया था। मन से पेपर तो यार। देखो, अब यह पूछा है among द फॉलोइंग मेटल विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जरा बताना इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। बताओ बताओ किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। मैंने आपको बता रखा था जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। और मैंने आपको इसका ट्रेंड भी एक बताया था कि हाँ ये वाला ट्रेंड फॉलो करता है। देखो, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ ना, हमारे पास टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। 22. तो 22 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 4s2 और 3d4। बात करूँ इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, बताओ जरा। 4 होगा ना। 4 in pair. क्रोमियम की बात कर लेते हैं, क्रोमियम का होता है 24। 24. और यह एक्सेप्शन केस होता है, इसका होता है 4s1 और 3d5। It's 1 5. इसमें 5. अगर टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ ना तो कितना होता है 6 होता है। 6. आयरन की बात करूँ, देख लो आयरन का हमारे पास है 26। 26. 26 में आपको पता है क्या होता है 4s2 और 3d6। 3d6. आप जरा बताओ इसमें टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 4 है सर। 4 है, क्योंकि सिंपल सी बात डी में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 6 के लिए क्या होता है एक 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 और एक, टोटल 4 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो 4 Yes. इसमें अनपेयर होगा। और हमारे पास एक कॉपर, आप बताओ कॉपर के लिए भी क्या होता है 4s1 और 10. 3d10। 10. तो इसमें भी एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह भी क्या होता है सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा ना वो बॉन्डिंग भी काफी अच्छा बनाता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास और स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा ज्यादा होगा। मैंने आपको नोट्स में बताया था, एवरीथिंग बताया था। Yes, sir. Yes. अब देखो, अब यह बोला है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सोन बाय, यहाँ पे स्टेट लिख दो।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, बताओ जरा ये आपको। कितना आएगा? ए। कितना होता है ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? +8 +8। देखो, मैंने आपको दो चीजें बताया था। अगर केवल आपको 3D सीरीज में बोले, 3D सीरीज में क्या क्या होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जिंक होता है। तक। इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इसमें 3D वाले यूज होते हैं। और ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का एलिमेंट है। अगर मैं केवल 3D सीरीज की बात करूं तो इसमें आपका मैग्नीज आता है, और मैग्नीज का हाईएस्ट होता है +7, ठीक है। लेकिन अगर यस मैं सर। पूरे डी ब्लॉक की बात करूँ ना, तो डी ब्लॉक में एक आता है ऑस्मियम, और ऑस्मियम का होता है +8 होता है, ठीक है। तो जो ऑस्मियम होता है ना, उसका सबसे हाईएस्ट होता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैंगनीज का कितना होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 +7। +7। क्रोमियम का बताओ कितना होता है? कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही होगा, +6 होगा। और +6 कोबाल्ट का +4 +4 +4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पता होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है ऑस्मियम का पूछेगा, वो किसी का भी पूछ सकता है। अगर जेई एक्चुअल एग्जाम बनाया ना, तो किसी का भी पूछ सकता है। इसका बताओ जरा, पढ़ के बताओ। पढ़ के बताओ क्या होगा। किसी का आंसर आया? Yes, sir. आ और गया बाकी है। बच्चे? बाकी बच्चे बताओ। रिया छाबरा, सर 1 मिनट आप लोग हाँ सोच ट्राई के करो, कोशिश। मैंने ना इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी कराए हैं, और पहली बात आपको जो डीपीपी वगैरह दिया जा रहा है ना, वो सॉल्व कर दो। अगर आप लोग इतना भी अच्छे से कर दिए ना, तो आप लोग का जेई कोई नहीं रोक सकता अच्छे से। और मैं सही बता रहा हूँ, जो सफल होता है उसी को लोग पूछते हैं, चाहे अवंती या फिर कोई भी स्कूल या फिर कोई भी, जो सफल होता है केवल उसी को पूछा जाता है, ठीक है। या फिर घर वाले भी, कोई रिलेटिव भी पूछेंगे ना, अगर आप लोग अच्छे हो गए तभी पूछेंगे, वरना वो भी ऐसे भूल जाएंगे। आज का टाइम तो ऐसा चल रहा है। अगर कोई किसी को याद करेगा तो क्यों ही करेगा, कुछ होना भी तो चाहिए ना उसके पास। चलो चलो मैं बताता हूँ आप लोग को ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट आयन। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। लिखा हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट इच आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D। तो सिंपल सी बात, देखो सबसे पहले 3D एलिमेंट कोई एक ले लेते हैं। कर हूँ, यह हमारे पास क्या है? 3D सीरीज का है,
यह हमारे पास 4D सीरीज का है और यह हमारे पास क्या है 5D सीरीज 5D का है। 5 अगर मैं बात करूं क्रोमियम का तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है 4, यह वाला 5th पीरियड का एलिमेंट है और यह वाला 6 पीरियड का एलिमेंट है। आपको पता है जो 6 पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। क्या लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट जब लगेगा ना तो हमारे पास पता है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है ना वह न्यूक्लियस से काफी अच्छे से क्या हो जाएगा, बध जाता है। क्या होता है, बध जाता है। और जब काफी अच्छे से बध जाएगा तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? सब मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है यह इतना अच्छे से बध जाता है ना कि जाहिर से ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, कम होती है। लेकिन इतना ज्यादा तेजी से बध जाता है ना तो इस वाले को निकालना मुश्किल होता है, जबकि इन दोनों को निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये बताओ जब इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा यानी कि 5D सीरीज को मुश्किल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा। बोलो। Yes, sir. हाँ। और रीजन क्या दिया हुआ, रीजन यह दिया हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस जितने ही ना। फोर्स से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। चार और यहाँ पे लिखा हुआ वीक शिल्डिंग इफेक्ट। मैंने शिल्डिंग इफेक्ट बताया था ना। पहली बात देखो कि अगर मान लो कि यह बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन धक्का दिया तो स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट, अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन धक्का नहीं दिया तो वीक शिल्डिंग इफेक्ट। आप बताओ जब धक्का नहीं दे रहा है तभी तो न्यूक्लियस बाधा हुआ है ना, अगर धक्का देता तो कहाँ पकड़ पाता न्यूक्लियस, ठीक है। यस सर। अगर धक्का देता तो नहीं पकड़ पाता, ये धक्का दिया तभी क्या हुआ, इसको बाधा हुआ, ठीक है क्या। तो यस हमारे सर। पास जो यह Yes. ऑप्शन है ना, ध्यान से देखो, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन इन 5D सीरीज। क्लियर है मेरी बातें? यस Clear है। सर। चलो इसका बता दो जरा, इसका बताओ आप लोग। टाइम लो 2-3 मिनट लेकिन सही से बताओ। मैं पूरा फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरा सही से बताओ। हुआ क्या किसी का? नहीं आया किसी का आंसर? सर मेरा आ गया। और भी बाकी बच्चे? बाकी बच्चे कशिश, Sir, आ वैशाली, गया. Yes, sir. सानू, दिया छावड़ा, भावना, गौरव, Sir, doing.
करो, मैं 1-2 मिनट वेट करूँ। मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग करो सॉल्व चाहिए। और किसी के भी ना अच्छे मार्क्स आने चाहिए यार, आप लोग अच्छा करो, बेस्ट करो, कल तो एक ही एग्जाम है ना, कल कोई बहाना भी नहीं चलेगा। ठीक है सेजल, सेजल मेरी आवाज आ रही है? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास बोला कार क्रोमियम 2+ था। अब ये बताओ क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो होता है 4s1 और 3d5। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? 4s0 और 3d4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3D4. Yes, क्लियर sir. है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। अब देखो कि पहली बात सुन लो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n+2, यही होता है ना। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बोलो। यस तो सर। हम Yes, अनपेयर sir. इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 अनपेयर दिख रहे हैं। अब फिर बात कर लेते हैं किसका? मैग्नीज 2+ का। अगर मैं मैग्नीज 2+ की बात करूंगा तो हमारे पास आएगा 4s2 और 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो यह निकल जाएगा, तो केवल 5 बचा। तो 5 बचा तो इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसको इसने क्या बोला है? वाई बोला है। फिर उसके बाद हमसे क्या बोला है? Fe2+। अब Fe2+ का क्या मतलब है? हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 के लिए क्या होता है? 4s0 और 3d6। अब 3D6. 3d6 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 4। 4 ही होगा, 4 होगा। इसको इसने जेड बोल दिया। अब एक बात जरा बताना, क्या हमारे पास आयरन में और क्रोमियम में दोनों में 4-4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही तो होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो x बराबर जेड, ये तो फिक्स है। और y का ज्यादा होगा इन दोनों से, तो देखो y का ज्यादा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? Option D. D. क्लियर है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? दिया छावरा, सेजल, सबको क्लियर है? क्लियर है। चलो ये जरा बताओ, आप लोग ये बताओ। ये बताओ, वात्सल अपना माइक बंद कर दो। देखो, सिंपल सी बात है ना कि कोई एक अच्छा कैटलिस्ट कैसे हो सकता है? अच्छा कैटलिस्ट तभी होगा ना जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल, ये सब के सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? मैग्नीज ही देख लो, +7 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, +6 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, प्लस ऐसे दिखाता जाता है ना, +2 भी दिखाता है। तो आप बताओ क्या Yes. इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन हो रहा है क्या? Yes, sir. यस। हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वह कभी रिड्यूसिंग नेचर का काम करते हैं, कभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, अपने जरूरत के हिसाब से। इसलिए ये क्या होता है? क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? Option D. क्लियर है? Yes, जरा sir. इसका आंसर बताना आप लोग। डेंसिटी सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? डेंसिटी सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? और सबसे ज्यादा किसकी होगी? कम और ज्यादा दोनों बताना। तो ज्यादा तो मैं पूरे 3D, मैं पूरे डी ब्लॉक में पूछूंगा, डी ब्लॉक। और कम तो अभी केवल इसी का।
देखो IR और ऑस्मियम दोनों में सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी IR ऑप्शन में ना देना तो ऑस्मियम लगा लेना। इसके पहले ऑस्मियम ही था, IR अभी 2-3 साल पहले ढूंढा गया है। तो अभी अभी भी कुछ पुराने बुक में क्या दिया है, ऑस्मियम ही दिया है। ठीक है, अब देखो ओके सर। सिंपल सी बात है, देखो ये सब के सब 3D सीरीज के एलिमेंट है ना, बताओ जरा 3D सीरीज क्या है ना। तो 3D सीरीज क्या है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। आप बताओ ये सब के सब फोर्थ पीरियड क्या है, तो सब में सेल की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी ना, 4 होगी। सब में यस सेल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब ये बताओ हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम रह रहा है ना, क्योंकि सेल भी यस सेम है। सर। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम सेम रह रहा है। इसका मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है और एटॉमिक वॉल्यूम वॉल्यूम उतना ही है। आप ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्या मास बाई वॉल्यूम होता है। और यस लेफ्ट सर। से राइट जाएंगे तो आप बताओ हमारे पास मास बढ़ेगा और वॉल्यूम का सेम है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ Increase. जाएगा, बढ़े बढ़ेगा। बढ़ जो जाएगा। सबसे पहला वाला होगा उसका डेंसिटी सबसे कम होगा ना। यस Yes, sir. सर। स्कैंडियम आंसर आएगा ना, बताओ जरा, स्कैंडियम आंसर आएगा ना। हाँ तो सोचा करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो आप। कशिश डी कैसे, सर मैंने Same. हाईएस्ट बोल दी, सोच लिया था। ये जरा बताओ आप लोग, ये बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग। भावना मेरी आवाज आ रही है, Yes, sir. आप कुछ भी नहीं बता। प्राची, प्राची पौरियल, प्राची मेरी आवाज आ रही है। ऋतिक, ऋतिक समीर, सेजल, शिवम, शिवम तो भाई सीधा मार्क्स लाता है, वो बीच में कुछ नहीं बोलता है। यासीन, वात्सल, कनुप्रिया, यस सर। आप कुछ भी नहीं बोलते हो ना ही कुछ पूछते हो। गौरव, अवनी, सिसोदिया, आदित्य, बोला करो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें ना तो हमारे पास क्या होता है, वेनेडियम है। वेनेडियम का जो होता है ना वो कितना होता है, 23 होता है। और 23 होगा तो यहाँ पे होगा हमारे पास आर्गन 18, 4s2 और 3d3। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें से निकल जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम +5 होगा। ऐसे ही बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम का होता है 24, और 24 का मतलब क्या होता है, आर्गन 18, 4s2, 4s1 और 3d5। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है, 5 इससे, मैक्सिमम इसमें 6 निकल पाते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। Plus ऐसे 6. कोबाल्ट का जरा बताना आप लोग, कोबाल्ट का 4s2 3d7 क्या, 4s2 3d7। 7 बताओ आप लोग क्या होगा इसका। मैंने एक मैक्सिमम का लिस्ट आपको दिया था ना, यस सर। मैंने ना सभी सभी Yes, कंपाउंड का sir. दिया था, तो आप लोग ना याद कर लेना। स्कैंडियम का होता है 21, 21 का क्या मतलब है, 4s2 और 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, स्कैंडियम का +3 आएगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए होता है ना वही ज्यादा सही है। ठीक है, तो Yes. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो कम भी होने लगता है। जैसे जिंक का ओनली और ओनली +2 होता है, केवल और केवल +2 होता है जिंक का। चलो इसका बताना जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट 5.93। इसका जरा आप लोग आंसर बताओ, इसका आंसर आप लोग बताओ।
आप लोग बताओ क्या आंसर सही होगा। ए। A option. अदर बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। देखो, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, फिक्स है। और फिक्स होने का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है कि दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम ही होगा, तभी क्या होगा, कुछ ऐसा आया होगा। क्लियर है मेरी बातें। अब ये Yes, sir. बताओ कि हमारे पास ये सर। 5.93 का क्या मतलब होता है। 5.93 का मतलब n+2, यह कितनी वैल्यू है, 5.93। 9। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n+2, और यहाँ पे लगभग 6 यानी लगभग 35 आ जाएगा। क्लियर है। अगर Yes. इसको मैं 5 कर दूं और 5+2 यानी n की वैल्यू मैंने 5 किया तभी तो 35 आया ना, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 किस में आएगा, Mn2+ में आएगा Or और F Fe3+ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका होता है 4s2 3d5 और इसका होता है 4s2 और 3d6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो इसका 0 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो 2 इसमें से निकल जाएगा और 1 इसमें से निकल जाएगा, तो हमारे पास 3d5 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। Yes, sir. चलो इसका जरा बताओ आपको। बताओ आपको। वंश, वंश मेरी आवाज आ रही है, वंश मेरी आवाज आ रही है क्या, वंश। सिंपल सी एक बात सुनो, मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था कि मान लो कि हमारे पास K2Cr2O7 है। क्या है, K2Cr2O7। तो यहाँ पे अगर हम इसको एसिडिक में लेके जाते हैं, यानी कि H2SO4 इसमें डालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +6 से किस में जाएगा, +3 में जाता है। क्या मैंने बताया था क्या ये आपको, यह +6 से किस में जाता है, Plus +3 में जाता है। तो आप जरा बताओ +3 वाला किस में है, आप ये बताओ। इसमें तो +6 है, +3 वाला किस में है, पहले वाले में +3 दिख रहा है क्या, पहला वाला ही सही होगा। जरा दूसरा वाला बताना, दूसरे वाले में इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जरा बताना।
बोलो, इसमें भी तो 6 ही है ना, तो +6 से +6 में नहीं जाएगा। और इसमें बताओ, इसमें कितना है, इसमें भी +6 है, यह भी +6 से +6 में क्या होगा, नहीं जाएगा। और इसमें केवल क्रोमियम है तो कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, तो इसमें भी क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें क्या, Yes, sir. मेरी Yes, बातें sir. बातें सबको क्लियर है, क्लियर है। यस सर। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर क्रोमियम कभी भी एसिडिक कंडीशन में जाएगा ना, यह रिड्यूसिंग नेचर का काम करता है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करता है, नहीं दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद क्या होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप यह बताओ कि यह रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यह अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ऊपर यह नहीं जा सकता, इसलिए क्या कर रहा है कि यह खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करता है, ठीक है। अगर मान लो यही KMnO4 होता, KMnO4 होता, तो KMnO4 में क्या होता है जरा बताना। मैंने आपको बताया था BNA 135, क्या बोला था, BNA 135। अगर बेसिक मीडियम होगा तो उसमें कितने का चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 का। न्यूट्रल वाले में कितने का चेंज होगा, 3 का। और एसिडिक में कितने का चेंज होगा बताओ, 5 का। 5 का। आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, मैंने ऐसे बताया था ना, BNA 135 ऐसे कुछ बोला था ना आप लोगों से। यह KMnO4 के केस में होता है, और K2Cr2O7 के केस में डायरेक्टली +6 से किस में जाता है, +3 में जाता है। +3. और भी किसी को कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते No, sir. हैं। कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, नो सर। चलो जरा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोग बता दो। मोहर सॉल्ट का जरा फॉर्मूला बता दो। बताओ क्या होगा, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, C. क्लियर है, सबको याद होना चाहिए। FeSO4 NH4 पे ट्वाइस SO4 डॉट, 6H2. क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। चलो ओके सर। जर्मन सिल्वर का बताओ, मैंने क्लास में ही बताया था आपको, जर्मन सिल्वर इसके बारे में मैंने बताया था। जर्मन सिल्वर क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था। देखो पहली बात, जर्मन सिल्वर ऐसा मत सोचना कि ये जर्मनी का बना होगा, और ये भी मत सोचना कि यह सिल्वर का होगा। यह किसका एलॉय होता है, कॉपर का Copper. एलॉय होता है। और मैंने आपको उस टाइम बोला था क्या कर लेना, आप लोग याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। यस सर। चलो इसको बताओ जरा, लिखा हुआ है व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या मतलब है, K2Cr2O7। इसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, तो आप बताओ क्या बनता है, और जो भी बनेगा ना वो ब्लू कलर का बनेगा, बताओ क्या बनेगा, CrO5। आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बनता तो CrO5 है। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। कई टाइप के, +6 होता है। अभी कोई +10 मत बोल देना, क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ही +6 होता है, +10 तक ये जाएगा ही नहीं। डन। देखो जब इसका +6 होगा ना, तो हमारे पास इसका फोटो भी बना दे रहा हूँ, क्रोमियम होता है और कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो।
कुछ ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसे होता है। कैसे होता है? बटरफ्लाई। अगर कोई पूछे कि इसका कलर कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? ब्लू कलर का होता Blue है। color. और किस और स्ट्रक्चर कैसे होता है? बटरफ्लाई जैसे। ठीक है, चलो इसका बताओ। मैंने इसका भी बताया था आपको। मैंने आपको इसका भी बताया था। क्या होगा आंसर? सर 8 and 4. मैं बताता हूँ क्या सीन है। सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास ये क्या है? डाइक्रोमेट है। क्या है? डाइक्रोमेट है। Cr2O7 2 जब जहाँ पे क्रोमियम 2 होगा तो इसको डाइक्रोमेट बोलेंगे। और जब इसको आप बेसिक मीडियम में रखोगे, बेसिक मीडियम यानी कि पीएच 7 से ऊपर रहेगा, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Chromate. क्रोमेट में, यानी कि सिंगल क्रोमियम में। अगर मान लो क्रोमेट है, अब क्रोमेट का पीएच अगर एसिडिक कर दोगे, अगर क्रोमेट है, क्रोमेट को अगर एसिडिक कंडीशन में रख दोगे यानी कि +4 5 जो भी रख दोगे, यह डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइक्रोमेट को बेसिक में कर दोगे तो यह क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास डाइक्रोमेट है, बेसिक में किया तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। देखो, डाइक्रोमेट है, बेसिक में कर दिया, बेसिक यानी कि +7 से ज्यादा यानी कि +8, तो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमेट में। और फिर जब क्रोमेट को एसिडिक में डाल दिया यानी कि +4 ले लिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो 8, Yes, sir. ठीक है, 8 and 4। चलो इसको जरा बताओ। इसका भी मैंने बताया था आप लोग। इसका भी मैंने बताया था आप लोग। सबसे पहली बात देखो, लैंथेनाइड सीरीज में होता कौन है? देखो ध्यान से, लैंथेनियम, ट्रिटियम, कुछ ऐसे होता है क्या? Yes, sir. लास्ट में ल्यूटेटियम होता है। क्लियर है बातें? तो ये बताओ कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज कम होता है, डिक्रीज. डिक्रीज होता है। अब ये बताओ कि बेसिक के लिए मान लो कि सबके सब +3 बनाते हैं, सबके सब +3, तो 3 हाइड्रोक्साइड जुड़ेंगे। जैसे मान लो लैंथेनियम OH थ्राइस ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ल्यूटेटियम क्या बनेगा? OH थ्राइस। कुछ ऐसे बनेगा ना, बताओ। तो ऐसे ही लेफ्ट से राइट Yes. जाएंगे तो ऐसे ही बेसिक बनेगा। अब मान लो कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका भी साइज कम और एक OH का भी साइज कम। तो जो दोनों का साइज कम रहेगा तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। छोटे साइज में क्या होता है? बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। अब बताओ, जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी तो क्या यह जल्दी टूटेगा क्या? बोलो, नहीं टूटेगा ना। और जब नहीं टूटेगा तो पानी में OH देगा। सर नहीं देगा. बताओ, पानी में OH नहीं देगा। और जब पानी में OH ही नहीं देगा तो किस बात का बेसिक है? जो OH देते हैं वही बेसिक होते हैं ना। तो लेफ्ट से राइट Yes, जाओगे तो sir. बेसिक नेचर क्या होगा? बताओ, डिक्रीज होगा। बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. किसी और को कुछ भी डाउट है? किसी और को कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर. उसमें गलाव था। चलो फिर इसका बताओ आपको। इसका बताओ आपको। The C option. देखो, यह मैंने आपको एक एक्सेप्शन केस बताया था। सबसे पहली बात सुनो कि इसका जो गैडमियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। और जब भी आपको F ब्लॉक मिले तो F ब्लॉक में कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? पहली बात सुनो, जीनॉन होता है। जीनॉन हमारा क्या होता है? 54 होता है। और 54. उसके बाद हमारे पास 4s2, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद अरे 4s2 के बाद हमारे पास क्या होगा? एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहले हम किसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन? जरा बताओ, सबसे पहले किसमें भरते हैं? 6s2। और 6s2 के बाद हम किसमें भरते हैं? बताओ, 5d 1 से 2। उसके बाद हम किसमें भरते हैं?
4f में बढ़ते हैं। क्लियर है? 1 से 14 तक। 14. तो पता है क्या, अब देखो गैडमियन का होता है 64, यहाँ तक 54 है जिनॉन तक, और हमें कितना चाहिए, 10 और चाहिए। तो देखो 2 हम इसमें भर दिए, और इसमें हम कितने भरते हैं, पहली बात इसमें हम एक ही भरते हैं। क्या भरते हैं? एक ही भरते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे हो गया, और हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 7 यहाँ पे भर, क्या 10 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? हो गया ना 10, 10 हो गया। Yes, sir. अब ये बताओ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम बड़े वाले सेल से निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो 6s से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद आएगा 5d, एक यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद 4f आएगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल गया, तो केवल और केवल क्या बचा, F7। और आपको पता है F7 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका जरा बताओ। The lanthanide contraction is responsible for the fact that, C. इसका आंसर, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा हुआ है जेई में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जेई में बहुत बार पूछा हुआ है, और मैंने क्लास में भी कई बार कराया है इसको, मुझे भी याद है। अदर पर्सन, बाकी बच्चे भी बता दो। देखो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जो लैंथेनाइड होता है ना, लैंथेनाइड, अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, और कुछ ऐसे होता है। यह जो होता है हमारे पास 4th पीरियड का होता है, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। ठीक है, तो जो हमारे पास 6th पीरियड होता है ना, आपको पता है 6th पीरियड में लैंथेनाइड सीरीज आता है, 7th पीरियड में क्या आता है, एक्टिनाइड वाला आता है। ठीक है, एक्टिनाइड वाला आता है। तो पता क्या, इसमें जो है हाफनियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। और साइज इतनी छोटी हो जाती है ना कि जो 6 पीरियड और 5 पीरियड के एलिमेंट लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सेम नहीं बराबर। तो जो जिरकोनियम और हाफनियम है, इन दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये बराबर हो आप लोग जाता ये है। वाला एग्जांपल तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही बार पूछा हुआ। ठीक है, ओके सर। ये बताओ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्टार्ट विथ, कहाँ से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्टार्ट होता है, A. ए नहीं, यूरेनियम ट्रांस से सर। यूरेनिक एलिमेंट ना यूरेनियम के बाद से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने ना 11th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, यूरेनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। उसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस Transunionic. यूरेनिक एलिमेंट। किसी को कुछ भी डाउट है? No. नो सर। हाँ। तो ये बताओ यूरेनियम का होता है 92, और यूरेनियम के बाद से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्टार्ट होगा। तो आप बताओ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का पहला एलिमेंट कौन सा होगा, कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, 93। 93. चलो ये बताओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, साइज कम होता है, साइज कम होता है। और होता है। यह पता है क्या, लेंथेनाइड सीरीज का है, लेंथेनाइड सीरीज का। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लेंथेनाइड आता है, और सबसे लास्ट में क्या आता है, ल्यूटेटियम आता है। ठीक है, ल्यूटेटियम आता है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज कम होगा। तो ल्यूटेटियम का सबसे कम होगा, और लैंथेनियम का सबसे ज्यादा। कौन से ऑप्शन में हमको दिख रहा है ऐसा, सर ऑप्शन बी। बताओ। एक्सेप्शन केस आता है इसमें एक, ये आता है, एक एक्सेप्शन केस आता है इसमें। क्या आता है, एक एक्सेप्शन केस आता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, क्या कर क्या हो गए, So A option. करेक्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. Yes, sir. याद कर लेना आप लोग। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकना जरूर।
ये जो y है इसका क्या नाम है जरा आप लोग बताओगे? जस्ट टेक मी बुक। सर ये 10, क्या? ये टेनियम होगा वाई का नाम। यह जो y आपको पता है कहाँ मिलेगा आपको? y आपको पता है क्या? इसके नीचे नहीं मिलेगा, स्कैंडियम के नीचे मिलेगा, स्कैंडियम, फिर उसके बाद आएगा लैंथेनियम। तो यह जो है 4th पीरियड का है या 5th पीरियड का, और ये सब 6th पीरियड का है। जाहिर सी बात है, ये जब 5th पीरियड का है तो सबसे छोटा यही होगा, बोलो। Yes, sir. अरे यार 5th पीरियड का है ना, तो सबसे छोटा यही होगा, ठीक है, एक्सेप्शन कोई नहीं है, सब सही है। 6th पीरियड का है तो सब 5th पीरियड का सबसे छोटा यही होगा। और फिर इनमें से अगर हम बात करें लेंथेनाइड वाले में से, यह सब ये सब भी आप लोग कर लोगे। अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 99 हो तो क्या कैसे करेंगे अब? 99 का सबसे पहले आपको पता है रेडॉन का कितना होता है? 86 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 7s2, तो 88 हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है 6d आता है, उसके बाद हमारे पास आता है 5f आता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास, आप बताओ कितना से कौन सा होगा? यहाँ तक 86 है, और 86 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 88 हो गया। अब हमें एफ में भरना है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? एफ में कितना भरेंगे तो हो जाएगा? 11 भर देंगे ना? अरे 99 ही चाहिए ना? क्लियर है? आप लोग देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sir. से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। हाँ, किसी भी टाइप का आप लोग डाउट मत रखना, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एग्जाम में किसी के भी कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप लोग ने अच्छे से काफी पढ़ा है, पूरा टाइम देके पढ़ा है, PYQ भी किया। और आप लोग सभी को, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करते हो मुझे, क्यों नहीं शेयर करते हो मेरे से? आप लोग ना सॉल्व करके कम से कम स्क्रीनशॉट, हाँ, सभी को शेयर करो। इससे मुझे पता तो चलेगा ना, हाँ आप लोग कैसे हो, क्या दिक्कत है। सभी को ही करो, ठीक है। भावना, अवनी, दिया छावरा, गौरव, हर्ष, कनुप्रिया आप नहीं करते हो सेंड, ऋतिक आप भी नहीं करते हो, समीर, सेजल आप भी नहीं करते हो, सर मैं भी करता हूँ। वात्सल, ठीक है। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है, एक बार मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूं, ऐसे ही बने रहो। और ना आप लोग जरूर ये देख लेना एक बार, ठीक है। Yes, sir. ट्रेन कॉलेज को उसके बाद HP, क्या सबके ग्रुप में चला गया कशिश? Yes, sir. यस सर। डन, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से, सभी को कल शेयर करना जरूर, रिजल्ट करना।